आज मैं आप सबके लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा लेके आ गई हूँ जिसका नाम है सनशाइन बाय माय साइड। एपिसोड के शुरुआत में हमें मेन लीड कैरेक्टर यांग दिखाया जाता है जो कि सुबह ब्रश वगैरह करके तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रहा होता है और कह रहा होता है कि लोग कहते हैं कि अगर आपकी हॉबी आपका काम बन जाए तो वो आपके लिए सज़ा बन जाती है, ना कि आपकी हॉबी रह जाती है। तो ऐसा कहते हैं बट मुझे ऐसा नहीं लगता। लोग तो ये भी कहते हैं कि मुझे अपनी हॉबी से कुछ भी नहीं मिल सकता बट मैं तो अपनी जॉब कर रहा हूँ। ये बातें कहते हुए वो ट्रेन लेकर जा रहा होता है तो वो देखता है कि एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर रहा होता है और वो उसे छोड़ने के लिए मना कर रही होती है बट वो लड़का उसे फिर भी छोड़कर ट्रेन में चला जाता है। ट्रेन में यांग उस लड़के को फोन पर बात करते हुए सुनता है कि वो लड़का फोन पर किसी से कह रहा होता है कि वो पागल लड़की मेरे पीछे आई थी और मुझसे कह रही थी कि मुझे छोड़कर मत जाओ, और पता है उसने अजीब सी हेयर कट भी करवाई थी। ये सब कह के वो उसका मजाक उड़ा रहा होता है। ऐसा कहते ही वे ट्रेन स्टेशन तक पहुंच जाती है और यांग के साथ वो लड़का भी बाहर आ जाता है। उसके बाद वो लड़का अपनी कैन को बास्केट की तरफ फेंकता है बट वो कैन नीचे गिर जाती है एंड वो लड़का जाने लगता है तो यांग उसको रोकता है और कहता है कि अपना कचरा उठाओ। कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तो यांग उसे गुस्से से कहता है कि अपना कचरा उठाओ। तो फिर वो भी डर जाता है और कचरा उठा के बास्केट में डाल दे। फिर यांग जल्दी जल्दी ऑफिस पहुंचता है क्योंकि वहां पर आज मीटिंग होने वाली थी और मीटिंग की सारी प्रिपरेशन यांग करता है, इसलिए वो जल्दी जल्दी से सारी प्रिपरेशन करता है। इधर दूसरी तरफ हमें फीमेल लीड दिखाई जाती है जिसका नाम जेन बिंग था। वो अपने काम के लिए आई थी क्योंकि वो एक डायरेक्टर थी और जो भी लोग उसको एडवर्टाइजमेंट वीडियो बनाने को कहते हैं वो बिल्कुल वैसा उनके डिमांड के हिसाब से बनाकर देती है। फिर यांग भी दिखाया जाता है जो मीटिंग में बैठा होता है और जैसे ही वो अपना कोई आइडिया दे रहा होता है उसका लीडर उसको बोलने नहीं देता और कहता है कि सबको कॉफ़ी पीनी होगी, यांग जाओ सबके लिए कॉफ़ी लेकर आओ। और यांग भी जिसको अपना आइडिया देना होता है वो फिर भी उठकर कॉफ़ी लेने के लिए चला जाता है। और इधर पिंग भी अपना काम कर रही होती है पर जो उससे अपना काम करवा रहे होते हैं वो उसके पीछे ही बैठे होते हैं और देख रहे होते हैं कि हमारा काम बिल्कुल सही हो रहा है कि नहीं। और उसी के साथ साथ वो पिंग के बारे में भी बातें कर रहे होते हैं कि एक लड़की डायरेक्टर कैसे हो सकती है। ये सभी बातें पिंग उसकी सुन रही होती है पर उसकी बातें इग्नोर कर रही होती है बट उन लोग की बातें तो ख़त्म ही नहीं हो रहे होते। वो लोग कहते हैं कि इसकी शादी हुई भी है और वो भी एक डायरेक्टर के साथ, और इन लोग का आपस में रहना कितना मुश्किल होता होगा, बहुत सी लड़ाइयाँ होती होंगी। तब भी पिंग कुछ नहीं कहती और अपना काम कर रही होती है। अब जो वो वीडियो डायरेक्ट कर रही थी उसके बारे में वो लोग बातें करने लगते हैं और गलतियां निकालने लगते हैं। अब पिंग भी उन लोग की बातें सुनती है और अपनी गलती ठीक कर रही होती है। यांग जो अपना कॉफ़ी लेकर वापस कंपनी में आ रहा होता है, जैसे ही मीटिंग में पहुंचता है सबसे पहले तो सबको कॉफ़ी देता है। अब उसके बाद अपने आइडियाज़ बॉस को बताने लगता है और जैसे ही अपना आइडिया बताता है वो इसका आइडिया सुनकर स्माइल कर रहे होते हैं।